नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप लोग टैली, टीडीएल, एक्सेल और पाइथन जैसी पावरफुल चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आपको गूगल में जस्ट टाइप करना है @अनुराग तिवारी 7149। अब दोस्तों, जैसे ही आप लोग गूगल पर @अनुराग तिवारी 7149 टाइप करेंगे तो आप लोग मेरे इस चैनल पर पहुंच जाएंगे, जो हम सभी लोगों का चैनल है। यहाँ पर आप लोग एक्सेल टू टैली, पाइथन और भी बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें दोस्तों आप लोगों को इस चैनल पर मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों, तुरंत सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम लोग मैक्रो को अल्टर कैसे कर सकते हैं, मतलब मैक्रो को चेंज कैसे कर सकते हैं, उस विषय में चर्चा करेंगे। देखिए, हम लोगों ने ये मैक्रो रिकॉर्ड किया था, है ना, कि हमारे सामने कुछ स्ट्रिंग्स थी, उनको प्रॉपर लोअर और अपर में कन्वर्ट करना था। तो हम लोगों ने कर्सर यहाँ रखा और बटन पर जैसे ही क्लिक किया तो पलक झपकते ही हमको रिजल्ट मिल गया। ठीक है, अब जरा एक सिचुएशन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लेटर लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग वापस से इस मैक्रो को रन करके देखते हैं। ये क्या हुआ, ये तो यहीं पर ही फिक्स हो गया, इसके नीचे नहीं आया, है ना दोस्तों, इसके नीचे नहीं आया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जरा देख लेंगे ये इसके नीचे क्यों नहीं आया। रिकॉर्डिंग तो हम लोगों ने कर ली, ठीक है। मैक्रो क्या करता है, रिकॉर्डिंग में आपकी हेल्प कर देगा, लेकिन आपको थोड़ा सा विजुअल बेसिक और एप्लीकेशन भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ आपको डीपली विजुअल बेसिक नहीं सिखाऊंगा, बस जो मैक्रो रिकॉर्ड हुआ है दोस्तों, उसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग कैसे एडिट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो देखिए, मैक्रो में जाने के लिए आप सिंपली ऑल्ट F1 कर सकते हैं तो भी रिकॉर्डेड मैक्रो में पहुंच जाएंगे। यहाँ डेवलपर टैब में विजुअल बेसिक पर क्लिक करेंगे तब भी आप मैक्रो में पहुंच जाएंगे। आप इस बटन पर राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो, और ये केस कन्वर्ट ही है ना दोस्तों, इस पर सेलेक्ट करके एडिट करेंगे तब भी आप पहुंच जाएंगे। तो ये 3 मेथड है आपकी को रिकॉर्डेड मैक्रो में पहुंचने के लिए। ठीक है, अब जो हमारा सिलेक्शन डॉट ऑटोफिल आप देख रहे हैं B12 से D12, है ना, ये तो ये यहां से शुरू हुआ और D12 पर क्लोज हो गया। जब भाई D12 पे क्लोज हो रहा है तो इसको अनदर रो या कॉलम से कोई मतलब नहीं। तो ये कहां तक गया है दोस्तों, D16 तक, लेकिन हम लोग जरा D20 तक ले लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली बस D12 को हमें D20 करना है, हमें बाकी की चीजों से अभी कोई मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिए विजुअल बेसिक और एप्लीकेशन का ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो हमें विजुअल बेसिक और एप्लीकेशन नहीं सीखनी, VBA नहीं सीखनी है, हमें क्या सीखना है, मैक्रो, और मैक्रो को थोड़ा बहुत अल्टर करना सीखना है। ठीक है, मैं जैसे जैसे आप लोगों को मैक्रो को कैसे अल्टर करते हैं बताऊंगा, तो आप लोग विजुअल बेसिक भी थोड़ा बहुत बेसिक लेवल का सीख जाएंगे। और ये दोस्तों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एक अकाउंटेंट को, या डेटा साइंटिस्ट को, या डेटा की फील्ड में कोई भी है, वो एक्सेल यूज़ करता है, अच्छी चीज़ है, लेकिन मैक्रो और VBA का यूज़ उनके काम को काफ़ी आसान बना देते हैं। वहाँ पर चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, SAP हो, टैली हो, बीजी हो, कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो, वो अपने रिपोर्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन और कुछ कैलकुलेशन, कई चीज़ें, टास्क को परफॉर्म करनी होती हैं, तो वहाँ पर ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। ठीक है, तो मैंने इसको B2 से D20 कर दिया बस। अब देखिए, अभी तक तो ये यहीं तक ही आ रहा था, अब देखते हैं ये कहाँ तक जाएगा भाई, है ना। और ये हेडिंग भी हटा देते हैं और ये बॉर्डर भी हटा देते हैं, Alt+H+B+N से। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, तो जो यहाँ तक आ रहा था अब वो यहाँ तक आ रहा है ना दोस्तों। अब मैंने D20 तक लिया था, अब जरा मैं इसमें ये लिखूंगा तो देखिए वो D20 तक
हमारी हेल्प करता रहेगा, है ना। ये लीजिए, अब एक्सेल क्या है दोस्तों, एआई बेस्ड है, ठीक है। मैंने D20 तक जानबूझ के लिया था। एक्सेल जो है अब वो एआई बेस्ड हो गया है, ठीक है। अब आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग मैक्रो भी सीखेंगे और एआई भी सीखेंगे, ठीक है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है। ये दोस्तों मैंने एक एआई का मॉड्यूल ऐड किया है, ठीक है। ये क्या करेगा, अगर आप इससे कोई क्वेश्चंस आस्क करेंगे, कोई क्वेश्चंस पूछेंगे, तो ये आपको उसका आंसर देगा, ठीक है, बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह, ठीक है। तो ये दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे, लेकिन अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोग एक्सेल में कोई भी टास्क परफॉर्म करके रिकॉर्ड करिए और इसको इस बटन में ऐड कीजिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को प्रीवियस ट्यूटोरियल में इसके लिए कैसे ऐड करते हैं कस्टमाइज रिबन में जा करके, और यहाँ से हम लोग मैक्रोज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर दोस्तों हम लोग जहाँ पर भी मान लेते हैं होम के पास हमें एक टैब इंसर्ट करनी है, इस टैब का रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही आपको दिखा दे रहा हूँ, ये ग्रुप भी हो गया और ये टैब को भी हम लोग रीनेम कर लेते हैं, ठीक है, और ओके कर दिया। फिर इसके बाद आप इसमें ये जो मैक्रोज हैं उनको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों होगा क्या कि जब आप ये देखिए 80 नाम का एक हो गया है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लगता है यहाँ पे। अभी तो देखिए वर्क करता है कि नहीं, देख लेते हैं। देखिए वर्क किया इसने, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ये प्रॉब्लम करने लगता है, तो इसका भी मैं सॉल्यूशन लेके आऊँगा। इसके लिए हम लोग कस्टम यूआई एडिटर का यूज़ करते हैं, जहाँ से हम लोग यहाँ पर ये जैसे इमेजेस वगैरह दी गई हैं ये भी दे सकते हैं, ठीक है। जब आप बुक्स को चेंज करेंगे तो ये फिर परफॉर्मेंस पर डिपेंड वर्क करने लगता है। मतलब ये क्या होगा कि ये हर एक्सेल सीट पर ओपन हो जाएगा। अभी मैं अगर कंट्रोल एन से एक नई एक्सेल सीट खोलूँ तब भी देखिए यहाँ पे 80 नाम का ये आ जाएगा, है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी वर्कबुक के लिए वर्क करेगा, है ना। तो आप अगर एक सिंगल वर्कबुक रखना चाहते हैं तब तो ये मेथड आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन अगर आप इसको सेल आउट करना चाहते हैं, एक्सेल एड इन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बने रहिए दोस्तों। और अभी हम लोग आगे एआई एडेड जो है ये कैसे ऐड किया है और इससे आप जो क्वेश्चंस पूछेंगे एक्सेल से संबंधित वो आपकी 110% हेल्प भी करता है। मतलब नो नीड टू रिक्वायर लर्न ऑफ एनी एक्सेल फार्मूला। एक्सेल के किसी भी फार्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। वी लुकअप, एच लुकअप, सम इफ, डेटेड डिफ, ठीक है। और दोस्तों जितने भी फंक्शन होते हैं यहाँ मैं आपको दिखा दूं, ये फाइनेंशियल फार्मूले आपको नहीं याद करने, लॉजिकल, एंड, इफ एरर, स्विच, ठीक है, टेक्स्ट के प्रॉपर, लोअर, लेन, ठीक है। ये कोई फार्मूले लुकअप के लिए एच लुकअप, वी लुकअप, इंडेक्स, मैच, ऑफसेट, रो, ट्रांसपोज, ये कोई फार्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है। एआई आ गया है ना दोस्तों, बस एआई को से कैसे कम्युनिकेट करना है ये हमें आना चाहिए। तो ये हम लोग अभी आगे आने वाली ट्यूटोरियल में अंडरस्टैंड करेंगे। जी हाँ, जैसे टैली प्राइम 5.0 एआई बेस्ड आ रहा है, वैसे ही दोस्तों एक्सेल में भी कई एआई फीचर्स हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं और खुद के भी, अब जैसे ये एआई एडेड है, खुद के भी एआई मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं इस टॉपिक को यहीं फिनिश करता हूं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।